तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी मिराय एसेट ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है मिराय एसेट गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड। इस एनएफओ के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर हमारे सीईओ के अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं अभिषेक, क्या जानकारी है? थैंक यू हर्ष। मेरा एसेट जो है वो अब इस बार जो एनएफओ लेकर आया हुआ है वो गोल्ड और सिल्वर पर फोकस रहेगा और ये एक फंड ऑफ फंड है। नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा एसेट गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड में एक तरह से गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में निवेश किया जाएगा और वो भी एफओएफ के स्ट्रक्चर के जरिए, यानी कि एक तरह से दूसरे एफओएफ जो होंगे, फंड ऑफ फंड होंगे, उसमें एक तरह से उसमें निवेश किया जाएगा। वहीं इसके सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो फिर 11 अगस्त यानी कि कल से ये खुल गया है और आप इसको 25 अगस्त तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 29 अगस्त को आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा और मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपए का मिनिमम निवेश और 99 रुपए की आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0.05% रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले रिडीम या स्विच करते हैं। फंड मैनेजर जो इसके रहेंगे वो रितेश पाटिल हैं। वहीं अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर वहीं कुल मिला के यही है कि गोल्ड और सिल्वर पर जो आपकी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जो लगातार ग्रोथ हो रही है, उसको केटर करते हुए ये एक तरह से नया फंड आया है। ये है इसकी पूरी जानकारी। ओवर टू यू हर्ष एंड दिव्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बताया किस तरीके से क्या कुछ खासियत है एनएफओ की रहने वाली है। अब मैम की तरफ चलते हैं। मैम, गोल्ड और सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड किस तरीके से काम करते हैं, सबसे पहले आप व्यूअर्स को समझाइए। तो ये जो फंड ऑफ फंड है गोल्ड एंड सिल्वर, ये अंडरलाइन गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली इट इज एज गुड एज कि आप डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स ले रहे हो, इसकी जगह पे ये फंड 50-50 गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है मैम। अच्छा मैम, टैरिफ वॉर के बीच सोना चांदी के भाव में देखिए हम लोगों ने देखा कि रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिली। ऊपर से हम लोग लगातार देखते रहे यूक्रेन रशिया की स्थिति वो बनी हुई थी, बहुत सारे युद्ध, तमाम चीज़ें जो होती है ऑब्वियसली बात है, गोल्ड जब होता है अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर। अब मेरा सवाल मैम यहाँ पर यह है कि गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड आपके हिसाब से किन निवेशकों के लिए सही है? निवेश के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ पर? तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एक कोर पोर्टफोलियो आपका है, उसमें करीब एक स्मॉल अमाउंट आपको निवेश करना चाहिए प्रेशियस मेटल्स में। जैसे आपने सही कहा कि जब भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, जो हम रशिया यूक्रेन वॉर में देख रहे हैं, या ओवरऑल जो हमने मिडिल ईस्ट में भी बहुत टेंशन अभी देखा, तो जब भी इतने वॉलेटाइल टाइम्स होते हैं तो गोल्ड एक अच्छा हेज होता है। और जब भी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है या जो बॉन्ड यील्ड्स हैं अगर वो भी काफ़ी वॉलेटाइल हो जाते हैं, तो ये सब जो टाइम होते हैं तब गोल्ड एक अच्छा हेज हो जाता है पोर्टफोलियो के लिए। और अभी हमने देखा कि अमॉन्ग्स दिस जियोपॉलिटिकल टेंशंस और दिस होल ग्लोबल ट्रेड वॉर एंड ऑल, काफ़ी सेंट्रल बैंक्स की भी डिमांड आई फॉर गोल्ड। और इन सब रीजन से गोल्ड का जो रिटर्न लास्ट 1-2 ईयर्स में आप देखोगे तो एक्सेप्शनल रिटर्न है। इनफैक्ट लास्ट 12 मंथ्स में जहां निफ्टी का रिटर्न फ्लैट से लेके नेगेटिव है, उस टाइम पे गोल्ड का रिटर्न इन अ हाई डबल डिजिट है। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लाइक जिसकी व्यू 10 साल से ज़्यादा है, तो स्ट्रैटेजिकली अपने कोर पोर्टफोलियो में उनका थोड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर की तरफ या प्रेशियस मेटल्स की तरफ होना अच्छा रहेगा। ठीक है मैम। मैम, इसके अलावा गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड में निवेश किस तरीके के रिस्क लेकर आता है? तो दिव्या जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो गोल्ड के प्राइजेस है वो स्काई रॉकेटेड, उसने अपने प्रीवियस इतने हाइज इतने शॉर्ट समय में ब्रेक कर दिए हैं। तो अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है गोल्ड, बट हैविंग सेड दैट ये और नहीं बढ़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन जो मैंने 2-3 फैक्टर्स बताए कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, डिमांड फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, या फिर जो करेंसी मूवमेंट्स है बहुत सारी इकोनॉमीज के, या फिर जो हम देख रहे हैं यील्ड्स में जो वॉलेटिलिटी है। तो अगर ये फैक्टर्स कंटिन्यू रही या ये अनसर्टेनिटी जो हम बुक्का वर्ल्ड देख रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहा तो भी अभी ये प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। तो अभी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट से आप दूर रहिए। अगर आप ये एनएफओ में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं तो एक एसआईपी के रूट से इन्वेस्ट करना सही रहेगा। आप शॉर्ट टर्म में गोल्ड के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर अगर आप एज एन इन्वेस्टर आपका होराइजन 10 साल दूर है और
आप एक कोई पर्टिकुलर गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे अपने बच्चों की शादी के लिए आपको गोल्ड जमा करना है, या फिर आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको गोल्ड जमा करना है, तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की चिंता ना करते हुए आप एक एसआईपी के रूट में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो।